काली कार के दरवाजे खुले। 2 हाथों ने अनाया को जबरदस्ती अंदर खींच लिया। छोड़ो मुझे, उसकी चीखें रात में घुल गईं। कार तेजी से भागी। उधर जेल में आरव को अचानक सेल से बाहर निकाला गया। पूछताछ है, गार्ड ने कहा, लेकिन रास्ता इंटेरोगेशन रूम की तरफ नहीं, अंधेरी सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। आरव समझ गया, ये कानून नहीं, साजिश थी। एक आदमी सामने आया। अगर जिंदा रहना है, उसने ठंडी आवाज में कहा, तो कोर्ट में चुप रहो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही मर चुका हूँ, सच छुपाकर। तभी धप, पीछे से हमला। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उधर अनाया आंख खुली तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। सामने वही आदमी बैठा था जिसे उसने कोर्ट में देखा था। तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे, उसने कहा, इसीलिए वो हमारे काम के नहीं थे। अनाया गुस्से से बोली, तो मार क्यों नहीं दिया? वो हंसा, मौत आसान होती है, डर के साथ जीना मुश्किल। तभी दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर मीरा अंदर आई। बस बहुत हुआ, उसने कहा। आदमी चौंक गया। मीरा ने अपनी ईद फेंकी। वो नकली थी, मैं अंडरकवर थी, मीरा बोली, और अब खेल खत्म। गोली चली। अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद अनाया को होश आया। मीरा घायल थी। आरव, अनाया ने रोते हुए पूछा। मीरा ने धीमे से कहा, वो जिंदा है, लेकिन बहुत कम वक्त है, क्योंकि अब हर किसी को चुनना था, सच या जान। जेल के अस्पताल में सन्नाटा था। आरव आईसीयू बेड पर पड़ा था, सफेद पट्टियां, धीमी सांसें। डॉक्टर ने कहा, अगले 24 घंटे बेहद नाजुक हैं। अनाया कांच की दीवार के उस पार खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अगर मैंने उस दिन सच न खोजा होता, वो खुद को दोष दे रही थी। तभी एडवोकेट वर्मा ने उसका कंधा थामा। तुम्हारी वजह से ही वो जिंदा है, उन्होंने कहा, और तुम्हारी वजह से ही ये केस अब रुकेगा नहीं। उधर कोर्ट में जज अगली सुनवाई के लिए बैठे ही थे कि दरवाजा खुला। व्हीलचेयर पर एक आदमी लाया गया, कमजोर लेकिन जिंदा। कोर्ट में सन्नाटा। अनाया की आंखें फट गईं। पापा, उसके होंठ कांप उठे। आर.के. शर्मा। जज खड़े हो गए। आप जिंदा हैं? आर.के. शर्मा ने भारी आवाज में कहा, जी हाँ, माय लॉर्ड। और मैं बताने आया हूं कि मेरे साथ क्या किया गया। सरकारी वकील के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया, ये आदमी सुरक्षा कारणों से। आर.के. शर्मा ने बीच में रोक दिया, मुझे कैद में रखा गया था, क्योंकि मैंने घूस लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में भूचाल आ गया। उसी पल अस्पताल से फोन आया। आरव को होश आ रहा है। अनाया की सांसें थम सी गईं। वो दौड़ती हुई आईसीयू पहुंची। आरव ने धीरे से आंखें खोलीं। तुम्हारे पापा, उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता था, वो जिंदा हैं। अनाया रोते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, आरव ने उसका हाथ थाम लिया, तो भी सच जिंदा रहता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिन लोगों का नाम कोर्ट में लिया गया, वो बहुत ताकतवर थे। कोर्ट एक बार फिर खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैश, हर चैनल लाइव। अनाया गवाही के कटघरे में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। जज ने पूछा, क्या आप शपथ लेती हैं कि सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी? हाँ, माय लॉर्ड। सरकारी वकील ने तीखे स्वर में सवाल किया, क्या ये सच नहीं कि आप और आरोपी आरव मल्होत्रा के बीच निजी संबंध थे? कोर्ट में फुसफुसाहट। अनाया ने सीधा जवाब दिया, हाँ, लेकिन सच से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। पूरा कोर्ट सन। उसने आगे कहा, मेरे पिता को मरा हुआ घोषित किया गया, मुझे धमकाया गया, मेरा अपहरण हुआ, ये सब इसलिए ताकि सच्चाई बाहर न आए। एडवोकेट वर्मा ने दस्तावेज पेश किए, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वो पेन ड्राइव। जज ने फाइल बंद की। इस केस में जिन अफसरों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ तुरंत जांच होगी। तभी कोर्ट में एक पुलिस अफसर दाखिल हुआ। उसने जज के कान में कुछ कहा। जज का चेहरा सख्त हो गया। कोर्ट को अभी सूचना मिली है, जज बोले, कि गवाह आर.के. शर्मा पर एक और हमला हुआ है। अनाया चीख पड़ी, पापा। आरव, जो व्हीलचेयर पर था, खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जज ने हथौड़ा बजाया, कोर्ट स्थगित। बाहर निकलते ही अनाया के फोन पर एक कॉल आया। अनजान आवाज, आज अगर केस आगे बढ़ा, तो अगली लाश आरव की होगी। अनाया की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने फोन काटा और पहली बार खुद से कहा, अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है। अनाया अस्पताल के बाहर खड़ी थी। अंदर उसके पिता जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। डॉक्टर ने कहा, खतरा टल गया है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है। अनाया ने उसी पल फैसला कर लिया। एडवोकेट वर्मा, इंस्पेक्टर मीरा और मीडिया, सबको एक साथ बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैमरों के सामने अनाया खड़ी हुई। आज तक मैं डरती रही, उसने कहा, लेकिन अब नहीं।
अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनके नाम इस केस में हैं। पूरा मीडिया सन। तभी भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। इंस्पेक्टर मीरा। बांह पर पट्टी थी लेकिन आंखों में आग। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मीरा ने कहा, जिसमें ऊपर से मिले आदेश साफ सुने जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग चलाई गई। एक भारी आवाज, शर्मा को जिंदा रखो, वो मर गया तो कई फाइलें खुल जाएंगी। देश में भूचाल आ गया। उसी शाम सीबीआई ने छापे मारे। 2 बड़े अफसर हिरासत में लिए गए। जेल के अस्पताल में आरव टीवी देख रहा था। अनाया अंदर आए। अब कोई हमें नहीं रोक सकता, उसने कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगर उन्हें लगा कि सब खत्म हो रहा है तो वो आखिरी वार करेंगे। अनाया ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। तभी मीरा का फोन बजा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। मीरा ने धीमे से कहा, जिस आदमी को हमने गिरफ्तार किया वो सिर्फ मोहरा था। असल नाम अभी सामने नहीं आया, क्योंकि अब लड़ाई सिस्टम से नहीं, उस चेहरे से थी जो अब तक पर्दे के पीछे था। रात गहरी थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहली मुलाकात वाले दिन। अनाया को एक कॉल आया। अगर सच जानना है तो सिटी कोर्ट के पीछे वाले पुराने गेस्ट हाउस आ जाओ। कॉल कट गया। आरव अस्पताल में था, कमजोर लेकिन बेचैन। ये जाल है, उसने अनाया से कहा। अगर मैं नहीं गई तो ये कभी खत्म नहीं होगा, अनाया ने जवाब दिया। गेस्ट हाउस। लाइटें बुझी हुई थीं। एक कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था और सामने बैठा था एडवोकेट वर्मा। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप, उसकी आवाज कांप गई। वर्मा मुस्कुराया। हर कहानी में सबसे भरोसेमंद चेहरा ही सबसे सुरक्षित मुखौटा होता है। उसने धीरे से कहा, आर.के. शर्मा को एनकाउंटर में मारना आसान था, लेकिन जिंदा रखना ज्यादा फायदेमंद। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, वर्मा बोला, मैंने सिस्टम चलाया। तभी दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर मीरा अंदर आई, बंदूक तनी हुई। खेल खत्म, वर्मा। वर्मा हंसा। बहुत देर हो चुकी है। उसी पल आरव अंदर आया, कमजोर शरीर, मजबूत इरादा। सब रिकॉर्ड हो चुका है, आरव ने कहा। वर्मा का चेहरा पहली बार बदला। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, आरव ने जवाब दिया। सच को मारना मुश्किल होता है। सायरन की आवाजें पास आती जा रही थीं। वर्मा ने आखिरी बार अनाया की तरफ देखा। प्यार में मत पड़ना था, तुम जीत जाती। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनाया रो पड़ी, दर्द, राहत और टूटे भरोसे के साथ, क्योंकि अब लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन दिल हार चुका था। कोर्ट में सन्नाटा था। हर नजर जज पर टिकी हुई। एडवोकेट वर्मा को कटघरे में खड़ा किया गया। उसके चेहरे से नकाब उतर चुका था। जज ने फैसला पढ़ा, फर्जी एनकाउंटर, गैरकानूनी हिरासत और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों में अभियुक्त दोषी पाए जाते हैं। कोर्ट में तालियां नहीं थीं, सिर्फ राहत की सांसें थीं। आर.के. शर्मा को निर्दोष घोषित किया गया। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। सच जीत गया था। आरव को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। लेकिन जज की आवाज फिर गूंजी, हालांकि आरोपी आरव मल्होत्रा की उस समय की चुप्पी नैतिक अपराध है। आरव ने सिर झुका लिया। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़। आप दोनों की लव स्टोरी का क्या? किसी ने पूछा। अनाया चुप रही। आरव आगे बढ़ा। कुछ रिश्ते इंसाफ के बाद भी खामोश रह जाते हैं। कुछ दिन बाद अनाया अपने पिता के साथ छोटी सी घर में बैठी थी। आरव आया। दोनों की आंखें मिली। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, आरव ने कहा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने से पहले वक्त मांगते हैं। आरव चला गया। अनाया खिड़की से उसे जाते देखती रही, क्योंकि कभी कभी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन प्यार को वक्त चाहिए होता है। 6 महीने बीत चुके थे। शहर वही था, लेकिन जिंदगियां बदल चुकी थीं। आर.के. शर्मा अब एक शांत जिंदगी जी रहे थे। न नाम, न पहचान, सिर्फ सुकून। अनाया एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी, उन लोगों के लिए जिनकी आवाज दबा दी जाती है। और आरव, उसने सिस्टम छोड़ दिया था। अब वो उन केसों के लिए लड़ता था जिनमें सच को अकेला छोड़ दिया जाता है। एक शाम, पुराना बस स्टॉप। हल्की बारिश। अनाया वहीं खड़ी थी, जैसे कहानी फिर से सांस ले रही हो। पीछे से वही आवाज, सॉरी। अनाया पलटी। आरव। दोनों मुस्कुरा दिए। इस बार धक्का नहीं लगा, अनाया ने कहा। आरव बोला, इस बार संभल कर आया हूँ। कुछ पल की खामोशी। फिर आरव ने कहा, मैं जानता हूँ, तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया था। अनाया ने उसकी तरफ देखा, और तुमने उसे सच से जोड़ा भी। बारिश तेज हो गई। आरव ने जेब से एक छोटी सी फाइल निकाली। ये पहला केस है जो मैंने पूरी ईमानदारी से लड़ा और जीता। अनाया मुस्कुरा दी।
तो अब आरव ने हाथ बढ़ाया, अब अगर तुम चाहो तो एक नई शुरुआत। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, बस आए। दोनों साथ चढ़े। खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें फिसल रही थीं, लेकिन अब कहानी अधूरी नहीं थी, क्योंकि कुछ रिश्ते दर्द से गुजर कर और मजबूत हो जाते हैं। इस कहानी में किसी ने पिता को वापस पाया, किसी ने अपना गुनाह स्वीकार किया, और किसी ने सिखाया कि सच देर से सही, लेकिन हारता नहीं। अनाया और आरव की कहानी ये साबित करती है कि कुछ रिश्ते तकदीर से नहीं, हिम्मत और सच्चाई से बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने दिल के करीब रखिए, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर हकीकत में भी होती हैं। दी एंड।